अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है सिमिलर फिगर के बारे में। तो इसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। 9.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशन है, तो उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो पहली डेफिनेशन इसमें यही है कि पॉलीगॉन क्या होती है। बेटा ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा था तो मैंने कहा दोबारा इसका कंसेप्ट समझा दिया जाए। तो बेटा पॉलीगॉन क्या होता है? एक्चुअली पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर है। पॉलीगॉन क्या है बेटा? क्लोज फिगर है जिसकी कम से कम कितनी साइडें होनी चाहिए? 3 साइड्स होनी चाहिए, और 3 साइड से ज्यादा जितनी भी हो, यानी कि 3 आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन हम किसे कहते हैं? जिसकी कम से कम 3 साइडें हो और वो क्लोज फिगर हो। मींस के 3 साइडों वाली क्या बन जाएगी? ट्रायंगल बन जाएगी। अगर 3 से ज्यादा साइडें हैं तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाता है? क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल आ जाती है, क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस आ जाती है, क्वाड्रिलेटरल में काइट आ जाती है। तो मतलब 4 साइडेड जितनी भी फिगर है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल। और 3 साइडेड को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। इसी तरह से 4 के आगे क्या 5 साइडेड है तो उसे क्या कहेंगे? पेंटागन कहेंगे। तो इसी तरह बेटा जितनी भी क्लोज फिगर है उनको एज होल हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। यानी कि कोई भी क्लोज फिगर चाहे उसकी साइड्स कुछ भी हो, लेकिन कम से कम क्या हो? 3 साइड हो। 3 से ज्यादा जितनी भी साइड हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। तो एक्चुअली हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होने वाला है सिमिलर पॉलीगॉन। तो बेटा सिमिलर पॉलीगॉन क्या होती है? दो ऐसी पॉलीगॉन जो दिखने में सिमिलर हो, लेकिन उनकी मेजरमेंट बेशक सेम ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमिलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो देखते हैं बेटा, टू पॉलीगॉन आर सिमिलर क्या होंगी? सिमिलर होंगी इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल तो बिल्कुल सेम होंगे तभी तो वो क्या बनेगी? सिमिलर बनेगी। उनकी शेप बिल्कुल सेम बनेगी, लेकिन उसकी साइड्स जो है वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहां पर बेटा ये प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि साइड्स हैं, कोई भी साइड्स हैं, तो उनके दरमियान सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इसकी ये वाली साइड अगर मैं लेता हूं और एक और ट्राइंगल ले लेता हूं ये, और इसकी ये वाली साइड, यानी कि इस साइड के हाउ मच टाइम ये वाली साइड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। यानी कि ये साइड हम सपोज मैं कहता हूं कि ये साइड मेरे पास है कि ये x है, इसकी लेंथ क्या है? x है। तो इसकी लेंथ क्या होगी? के एक्स टाइम। मतलब के क्या हो सकता है? के कोई भी मल्टीपल हो सकता है। के 1 हो सकता है, के 2 हो सकता है, के क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, के क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो के टाइम्स, यानी कि एक साइड के लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी फिगर होगी उसकी लेंथ जो है वो के टाइम्स हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो सकती है? 4 सेंटीमीटर हो सकती है। ये क्या हो सकती है? 6 सेंटीमीटर हो सकती है। यानी कि के टाइम इसका क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम चेक किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए मैंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, उनको भी हम देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम सिमिलर ट्राइंगल की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके 3 रूल हैं जिससे आपको ये आइडिया हो सके कि ये फिगर जो है क्या है? सिमिलर है। तो पहला रूल बेटा क्या है कि उनके के दरमियान आपने चेक करना है कि एंगल सिमिलरिटी, यानी कि ऐसी दो फिगर जिनके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल सेम हो। दो फिगर सिमिलर होगी अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल सेम हो। तो बेटा अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो उसके दो एंगल क्या होते हैं? सेम होंगे। तो तीसरा अंडरस्टूड है, सेम हो जाएगा, तो फिर दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। तो इसको देखते हैं। इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल, टू एंगल इन वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding टू एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। मैं कहता हूं कि इसका ए एंगल जो है, एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल डी के। ये मैंने लिख दिया। इस तरह एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल
एफ के, वो मैंने लिख दिया। तो ये दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि ए कोरस्पॉन्ड करता है डी को और सी कोरस्पॉन्ड करता है एफ को। तो ये दोनों एंगल क्या है, इसके दो एंगल और इसके दो एंगल इक्वल है बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अच्छा, अगर ये दो एंगल इक्वल है बेटा, तो इससे ये होता है कि ये तीसरा एंगल भी क्या होगा, अंडरस्टूड है कि वो इक्वल हो जाएगा, ये तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने ये भी लिख दिया, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये जो दो ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल डी एफ। तो ये साइन किसका है बेटा, सिमिलर का, ये साइन है जी हमारे पास सिमिलर का। ठीक हो गया। तो दो ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल और करस्पॉन्डिंग दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के इक्वल है, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। ये तो रूल नंबर 1 है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 2 में बेटा क्या है, रूल नंबर 2 में यह है कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इसमें बेटा देखें कि साइड एंगल साइड क्या मतलब हुआ कि एक ट्राइंगल की साइड और दरमियान वाला एंगल और साइड, यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक ट्राइंगल ये है मेरे पास ए बी और सी, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड करस्पॉन्ड कर रही है, ये वाली साइड और इसके ये वाली साइड करस्पॉन्ड कर रही है। इसके दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और इधर कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इसको मैं 3 कट से शो करता हूं। तो देखें ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये साइड है, तो साइड का रेशियो सेम होगा और एंगल जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। तो यही बेटा ये रूल है कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वन ट्राइंगल और similar to the corresponding side angle side of other triangle. If the ratio of two corresponding sides, यानी कि रेशियो लेना है अपने corresponding साइड का, इसका इसके साथ रेशियो लेंगे, इसका इसके साथ। जरूरी नहीं कि ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो, कोई और एंगल भी हो सकता है, कोई और एंगल भी इक्वल हो सकता है। अच्छा, साइड एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो यही बात होगी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इनके दरमियान में कोई एक एंगल सेम हो, तो फिर दो ट्राइंगल क्या कहलाती हैं, सिमिलर कहलाती हैं। तो देखिए बेटा, मैंने मान लिया कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ई के। अब मैंने रेशियो चेक करना है, इसका रेशियो इसके साथ। तो देखें 4.5 ये क्या है, ए बी ओवर ई एफ, ए बी ई एफ है। अब ई एफ ऊपर लिख लो, ए बी नीचे लिख लो, कोई मसला नहीं, रेशियो लेना है ना। तो इसको जब डिवाइड किया 4.5 डिवाइड बाई 3, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, तो 45 डिवाइडेड बाई 30 तो 3/2 आ गया। अच्छा, दूसरी साइड क्या है 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 को 4 से डिवाइड करें क्या आता है 3/2 आता है। तो देखिए ये भी 3/2, ये भी 3/2, तो दो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो गया और एक एंगल सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों ट्राइंगल थी वो क्या है, आपस में सिमिलर है, और इस रूल का नाम क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक हो गया। थर्ड रूल में बेटा क्या है, इसमें तीनों साइड लेनी है, एंगल कोई भी नहीं, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ उसका रेशियो सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। इफ द रेशियोज ऑफ ऑल 3 corresponding sides of two triangles are equal, ठीक है, तो क्या होगा, then the triangles are similar। तो फिर ट्राइंगल बेटा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखें यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल ये वाली है PQR और दूसरी है XY और Z। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पे गौर करते हैं। तो देखें P जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, X को, इसका मतलब पी क्यू करस्पॉन्ड क्या है, जेड एक्स के है। इसी तरह से पी आर जो है वो एक्स वाई के, और ये लेंथ लंबाई जो है ये आर क्यू, और ये क्या है, जेड वाई है। तो इनके रेशियो ले रहा हूं मैं करस्पॉन्डिंग, पहले इसका लेता हूं इसके साथ 3:5.4, पॉइंट खत्म किया, ऊपर 10 है, 10 से 3 मल्टीप्लाई 30, तो ये 5/9। दूसरा रेशियो लिया ये वाला 6.5 डिवाइडेड बाई 11.7, 6.5 डिवाइडेड बाई 11.7, तो दोनों पॉइंट खत्म हो गए 65 और दिस। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा
5/9 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा रेशियो ले, तो ये तीसरा रेशियो कौन सा बचा, 4.5। 4.5 किसके, 8.1 के साथ, 4.5 8.1, तो पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो गया, 45/81। इसको जब डिवाइड किया तो 5/9। तो देखिए तीनों रेशियो क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों साइडों के जो रेशियोज है वो इक्वल है। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या होगी बेटा, इसकी सिमिलर होगी। ये तो था सिमिलर का कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। इसी कंसेप्ट को बेटा हमने याद रख के इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। तो चलते हैं 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा बेटा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने हमसे पूछा है कि फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल साइड्स आर इन सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का, वो ये कहता है कि उसने ये दो सॉलिड्स दे दिए। ये दो सॉलिड्स हैं बेटा, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। वो कहता है कि इन दोनों सॉलिड्स को ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो अभी हमने बेटा जो रूल पढ़े हैं उसमें हमने यही देखा है कि अगर तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो इक्वल आ गए तो दोनों फिगर क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी साइड्स की मेजरमेंट नजर आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करूंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर में से, फ्रॉम फिगर वी फाइंड, हम इसे करेंगे फ्रॉम फिगर, फिगर फाइंडिंग द ratios between corresponding साइड्स। इन फिगर को देख के हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करें। अच्छा तो बेटा आप देखें, पहला अगर आप गौर करें तो ये वाली हाइट है इस फिगर की, इसकी भी मुझे ये क्या लग रही है, हाइट लग रही है। तो इसका अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या बनेगा बेटो, ये आ जाएगा मेरे पास 4/6। तो इसे मैं लिख सकता हूं 4/6, यानी कि अगर हाइट में लिया जाए रेशियो, रेशियो किस में ले रहे हैं हम लोग, हाइट में ले रहे हैं। तो हाइट का रेशियो क्या है बेटा, 4/6। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4/6 तो क्या हो जाएगा, 2/3। अच्छा ये तो हाइट का आ गया। अच्छा दूसरी देखें, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी बन रही है, ये इसकी हाइट होगी। अच्छा अब ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, इसको देखें, अगर मैं इसको विड्थ नाम दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, विड्थ। विड्थ का रेशियो अगर हम लोग फाइंड करें तो बेटा ये 3 बन रही है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय इसकी विड्थ है, तो इसकी विड्थ कितनी है, 4.5। तो ये आ जाएगा 4.5, 3 डिवाइडेड बाई 4.5, तो 3 4.5 है। तो इससे मैं क्या करता हूं 45, यानी कि पॉइंट, ये पॉइंट नीचे से हटाया, उसकी जगह ऊपर क्या आया 1 और एक डिजिट था तो एक 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 3 30, 30 डिवाइडेड बाई 45, पॉइंट तो खत्म हो गया। अच्छा अब 15 पे कैंसिल करें, 15 2 द और 15 3 द 45, 15 2 द और 15 3 द, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मैंने इसका नाम हाइट क्या दिया था, इसको हाइट क्या दिया था, इसको क्या कह दिया था, विड्थ क्या दिया था, तो ये क्या ले लेते हैं हम, लेंथ ले लेते हैं। तो अगर मैं लेंथ का रेशियो फाइंड आउट करूं, लेंथ यहां पर कितनी है बेटा, 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 7.5, 7.5 जी। तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 75। देखिए नीचे क्या था, पॉइंट था, पॉइंट को खत्म करने के लिए हम ऊपर 1 लगाएंगे, उसके बाद 1 डिजिट था तो ये 1 0 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 75। तो 25 के टेबल पे कैंसिल करता हूं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50, यानी कि ऊपर 2 आ गया, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75, तो ये भी क्या आ गया 2/3 आ गया। तो एज देखें पहला रेशियो, दूसरा और तीसरा सेम हो गया। एज हम यहां लिखेंगे, एज द corresponding as the ratios of corresponding sides are equal, therefore
therefore given solids are similar, क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। सिंपली सा क्वेश्चन था, हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान में क्या फाइंड आउट कर लिया, रेशियो फाइंड आउट कर लिया, और वो रेशियोज के आगे बेटा सारे सेम आ गए। तो तीनों रेशियो क्या है, सेम आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये जो सॉलिड्स हैं ये हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा स्टेटमेंट उसने दे दिया, इसमें भी दो ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, उसकी साइड उसने दे दी है, एक का नाम ए बी है, दूसरी बी सी उसने दे दिया, और तीसरी सी ए साइड दे दिया। अच्छा, एक दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, इसमें भी उसने तीनों साइड दे दी है, एक साइड कौन सी है, डी, दूसरी क्या है ई एफ, और थर्ड क्या है एफ डी है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है या नहीं है। तो सेम बेटा देखें, इसमें भी तीनों साइड की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसमें भी तीनों साइड की वैल्यू गिवन है, तो थर्ड रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था वही यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आता है या नहीं आता। तो अगर तो सेम आ जाएगा तो फिर ये सिमिलर हो जाएंगी। तो इसको हम चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी बेटा क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रेशियोज बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड, finding the ratios between corresponding sides of given triangles। अच्छा बेटा देखें, ये मैंने लिख दिया है, फाइंडिंग द रेशियोज बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो बेटा ये दो ट्राइंगल है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो रेशियो फाइंड करना बहुत इजी है। अब गौर करें जरा, सबसे पहले तो आप ये जो तिरछी लाइन है इसको देखेंगे, ये तिरछी लाइन क्या है, ये है, इसको तिरछी लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ए सी है, और वो क्या है, एफ डी है। तो पहले मैं इसी को ले लेता हूं, ए सी को। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसका रेशियो ए सी का किसके साथ आ जाएगा, एफ डी के साथ आ जाएगा। तो मेजरमेंट रेशियो एफ डी, तो बेटा ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी है 12, यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 21, ये क्या आ जाएगा 21। तो इसको डिवाइड करें तो किस पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/7, 4/7 आ गया। ठीक हो गया, तो ये पहला रेशियो आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें, मैंने इसको देख लिया, ये वाला ये साइड आ गई। अच्छा, इसके साथ इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, इसके सामने क्या बन रही है, ये वाली साइड बन रही है इसके सामने वाली, तो इसका रेशियो उसके साथ आ जाएगा, रेशियो ए बी। यहां क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ, ये ए बी है, ए बी के क्या बन रही है, ये बन जाएगा डी एफ डी ई, तो यह आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ डी ई, यही इसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, और डी ई की वैल्यू कितनी है 10.5, ये आ जाएगा 10.5 इज इक्वल टू, इसे मैं यूं लिख सकता हूं, ये 6 मल्टीप्लाई, देखिए नीचे क्या है, पॉइंट है, उसकी जगह ऊपर 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक 0, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 105। अच्छा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 105, 105। तो अब हम इनको क्या करते हैं, 15 पे डिवाइड करते हैं, 15 फोर द 60, और 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे 105, तो ये आ जाएगा 7, 15 7 द, इन दोनों को डिवाइड किया तो 4 बाई क्या आ गया 7 आ गया। अच्छा, उसके बाद बेटा ये दोनों साइड में ले लिया हमने, इसके रेशियो ले लिया इसके साथ, और इसके सामने ये वाली साइड है, इसका रेशियो हमने इसके साथ, बाकी जो बच गई वो क्या है, एक BC है और इधर क्या है EF, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने बेटा इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, कौन सा बैठ गया BC, तो मेजरमेंट ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय BC, और ये क्या हो जाएगा EF, मेजरमेंट ऑफ EF लिख दो या FE लिख दो। तो BC कितना है 9 है, रेशियो का यूनिट नहीं लिखना, ये दोनों यूनिट बराबर है, तो बस जब रेशियो आएगा तो उसमें यूनिट लिखा जाता है, 9 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 15.75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.75
75 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखें पॉइंट हटाएंगे, ये 9 मल्टीप्लाई पॉइंट की जगह क्या आ गया ऊपर 1, नीचे है ना पॉइंट, तो पॉइंट की जगह ऊपर 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट लगे। और उसके बाद नीचे देखें पॉइंट खत्म हो गया तो आ गया 1575, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 1575, 900 डिवाइडेड बाई 1575। अच्छा इसको अब हम सेम टेबल पे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 4/7। तो ये दोनों को मैंने डिवाइड किया किससे, 450 से, यानी कि यहाँ इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, 4 आ गया ना हमारे पास, नीचे 7 आ गया, तो इसको भी हमने डिवाइड किया इससे, तो हमारे पास रेशियो बन गया 4/7। तो अब देखें जरा कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बेटा पहला रेशियो जो हमारा आया था वो क्या था 4/7, ये रेशियो क्या आ गया 4/7, और ये रेशियो भी क्या आ गया 4/7 आ गया। तो तीनों रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे एज रेशियोज ऑफ corresponding sides are equal, therefore the given triangles are similar। ठीक हो गया। तो ये हमने इसको चेक करना था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 9.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।